कहो वह आप दो रही है बस। ठीक, अगर आप जोर से न बोली है ना तो फिर हम गाना बंद कर देंगे। देखा मैं तुम्हें पढ़ा के नहीं हूँ, जौन हम बोले वही लाइन के तुम्हें दोहरावे के। ठीक हो, मंच पे बैठल लोगन की इजाजत हो तो शुरू करल जाए। हाँ, तो खाली दोहरावे के होई, हम बोलब। बल्ली सिंह चीमा की एक कविता हो, बहुत आंदोलन वाली कविता हो, और ये कविता पूरी दुनिया की अपनी जब लड़ाई वो लेके चलते हैं, तो जब उनको लगता है कि हक अधिकार की लड़ाई अब लड़ना है, अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, करो या मरो। होता है कि हमारे पास अब यही रास्ता बचा है कि करो या मरो। तो बल्ली सिंह चीमा ने उस बात को ध्यान में रखते हुए एक ये जो गांव वालों के लिए एक कविता लिखी थी, इसको हम एक एक लाइन कहेंगे, आप दोहराइएगा। फिर से, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। खा क्या लेना आप लोग, बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं ये जान कर, बिन लड़े मिलता नहीं यहाँ कुछ भी ये जान कर। अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, कफन बांधे हैं सिरों पर, हाथ में तलवार है, ढूंढने निकले हैं दुश्मन लोग मेरे गांव के। दुश्मन ढूंढने निकले लोग, मालूम है तो दुश्मन कहाँ होंगे, कहाँ बैठे हैं। हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से, बेड़ियां खन खा रहे हैं लोग मेरे गांव के। देख रहे हैं लोग अब वो सदाए इनकलाब के, हाथ में परचम लिए हैं लोग मेरे गांव के। एकता से बल मिला है झोपड़ी की सांस से, आंधियों से लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। देख बल्ली जो सुबह फीकी दिखे हैं आजकल, लाल रंग उसमें भरेंगे अब मेरे लोग गांव के। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, यारों बहुत होते हैं ये 4 दिन भी काफी, बहुत होते हैं ये 4 दिन भी काफी। फिराक गोरखपुरी साहब का ये लिखा हुआ कि भले जिंदगी 4 दिन की है, लेकिन ये मान के चलिए कि 4 दिन ही बहुत आपकी जिंदगी का अहम होता है। तो ये हमारा जो कविता था जो आप लोगों को सुनाया बल्ली सिंह चीमा का, उनका यही कहना था कि जब जुल्म और अत्याचार बढ़ गए
जुल्म और अत्याचार के खिलाफ फिर गांव वालों ने गोलबंदी बनाई। ऐसा है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए अब हम गांव से बाहर निकलेंगे। जैसे गोसाईपुर के लोग जालन मैजिक भर के, उसी तरह से वो बोले कि हम गांव से बाहर निकलेंगे और हाथों में तलवार होगी, हाथों में लाल झंडा होगा। हम अपनी हक और आवाज की लड़ाई को बुलंद करेंगे और छीन के लाएंगे वो हक अधिकार अपने गांव के लिए। तो ये जो 10 दिसंबर है जो आज मनाया जाता है, ये खाली हम गोसाईपुर या बनारस या भदोही या जौनपुर या पिंडरा या इन जगहों पे नहीं, ये पूरी दुनिया मना रही है। पूरी दुनिया इस बात को मना रही है। हाँ, ये एक बड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ, एक बड़ा मंच बनाया गया। ठीक उसी तरह से मानव अधिकार के उल्लंघन की घटनाएं बहुत बड़े लेवल पे बढ़ भी गई है। जैसे इजराइल फलस्तीन को मार रहा है, आपके संभल में अत्याचार हो रहा है, उसी तरह से आपका बाराबंकी का, बहराइच का, जगह जगह जो मानव अधिकार की हत्याएं हो रही हैं, जो मानव अधिकार के हनन हो रहे हैं। एक तो हम सब इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आपका अधिकार हमारा अधिकार, हम सबका अधिकार समान अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार मिले, यही मानवाधिकार है। सबको बराबर का अधिकार मिले, न कोई जात हो, न कोई पात हो, न कोई ऊंच हो, न कोई नीच हो, सबको बराबरी का दर्जा मिले, इसी को मानवाधिकार कहा जाता है। जो ये विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसका थीम यही है कि समानता हो, बराबरी हो, हक अधिकारों में समानता हो, संसाधनों में समानता हो, प्रॉपर्टियों में समानता हो, जमीनों में समानता हो और जाति पाति को लेके भी समानता हो। हर तरह की समानता की वकालत करता है ये विश्व मानवाधिकार दिवस। ये कहता है कि हम हर तरह की समानता, हर तरह की न्याय, हर तरह की बंधुता, हर तरह की भाईचारा को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं। इसीलिए ये दिन मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। आज हम लोगों को लगा कि शायद हमारे गोसाईपुर में कभी मनाया गया हो या नहीं मनाया गया हो, या हमारे लोगों को ये जमीन ये वंचित तबका, समाज का सबसे लास्ट वाली सीढ़ी जो है दक्षिण टोला, जिसे एकदम लास्ट कोने में बिठा दिया जाता है, उसके बाद गांव खत्म होता है। दक्षिण टोले की ये ललकार है, दक्षिण टोले की ये आवाज है कि क्या हम हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली नस्लों का, हमारी पीढ़ियों का मानवाधिकार समान होगा? क्या हमें बराबरी का अधिकार मिलेगा? क्या हम बार बार आज भी यही बोले जाएंगे कि नहीं, नटवा चोर है, मुसहर चोर है, धरकार चोर है, ये बेईमान है, ये लुटेरा है? क्या जिंदगी भर इसी तरह की बात सुनते रहेंगे? अरे हमेशा तो सदियों से सुनाते आए हो। नहीं, अब वक्त नहीं है। अब हम इसलिए वो कविता आपको बताए हैं कि अब हम मसाल हाथ में लेंगे और बड़े शांति से अपने हक और अधिकार की लड़ाई को बुलंद करेंगे, मांगेंगे, लिखेंगे, आवाज बुलंद करेंगे। और मैं यह विश्वास से आपको कहता हूँ कि जब किसी बातों को लेकर, किसी समस्याओं को लेकर जब गांव से आवाज उठना शुरू होती है, तो कितनी बड़ी ताकत हो, कितना बड़ा अराजक इंसान हो, धीरे धीरे वो बदलना शुरू होता है। वो बदलना शुरू होता है। आप देखते हैं चिट्ठी पे चिट्ठी जाती है, दरखास्त पे दरखास्त पढ़ते हैं, तो चीजें धीरे 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 बदल जाती है। तो इसलिए हम आज आप लोगों के बीच में ये मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं कि देखिए, पूरी दुनिया में भी एक पंचायत है, जात जात का, पात पात का, बिरादरी का अलग अलग पंचायत तो है ये है, लेकिन दुनिया में भी एक पंचायत है। और उस पंचायत में कौन बैठता है जाके? हम आप नहीं बैठते उस पंचायत में। उस पंचायत में हमारा देश का राष्ट्रपति जाके बैठता है, प्रधानमंत्री जाके बैठता है। जो वो दुनिया की पंचायत होती है, तो उस अच्छा गांव का गोसाईपुर का पंचायत होगा तो यही ठेन के मुखिया रहेंगे, यही ठेन के मुखिया फैसला करेंगे, नहीं फलनवा के ही फलनवा के ही। लेकिन जब दुनिया की पंचायत होती है, तो दुनिया की पंचायत में हमारे देश का राष्ट्रपति, हमारे देश का प्रधानमंत्री वो जाता है, तो वो बोलते हैं कि भैया तोरे भारत में, तोरे देश में बड़ा गड़बड़ चलत हो। नहीं नहीं, अरे हम खबर मिलल कि मुसहर लोगन के बड़ा सतावल जाला, नट लोगन के बड़ा सतावल जाला, देखिए इसे कंट्रोल करिए, नहीं जब हम पंचायत में तो हम बैठे ये बिरादरी से उठा के तो के बाहर कर दे। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय दबाव होता है। मैं बहुत सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि जैसे गांव की जब पंचायत बैठती है और गांव की पंचायत में कहते नहीं कि
फलनवा के लड़का ही कर देले, फलनवा ही कर देले, तुहार हुक्का पानी लोटा थरिया बर्तन